नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं डाउट क्लियर विद मनोज का यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 45 में क्या चीज़ें रखी गई हैं, हमारे परीक्षा ओरिएंटेड हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है। इन सब बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा एक गहन स्तर पे होनी चाहिए हमारी, जिससे हमारे प्री मेंस दोनों कवर हो जाएँ एक साथ-साथ में और हमारी समझ भी बेहतर हो जाए। हमारा जो टॉपिक पहले लगा था कि हमारी राज्य सरकारें असफल क्यों हैं, ये तमाम प्रकार के जब हम ये पूरी जर्नी को देख लेंगे, यानी डीपीएसपी 36 से 51 के बीच की जो जर्नी है हमारी, जितने आर्टिकल हैं हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब हमको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि राज्य सरकारें असफल क्यों हैं और सफल हैं तो कहाँ तक सफल हैं। क्योंकि हमारे जो वास्तविक जीवन में इनका स्तर उभर कर सामने आता है, तो हमें समझ में आता है कि जो चीज़ें शायद किताबों में या कॉपी या कागज़ों पे रखी गई हैं, वो ज़मीनी स्तर पर उतारने की उनको ज़रूरत है और उनको उतारने के लिए एक जागरूक नागरिक का होना बहुत आवश्यक है। यानी परीक्षा ओरिएंटेड हिसाब से ही नहीं पढ़ना है, हमको इस स्तर पे भी पढ़ना है कि हमारे अधिकार क्या हैं, राज्य सरकारें क्या करनी चाहिए और हमारे हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें सरकारी संपत्तियों को कैसे बचाना चाहिए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें सामने उभर कर आती हैं, तो इसीलिए डीपीएसपी को पढ़ना और समझना, यानी पॉलिटी पढ़ना एक बेहद और गंभीर मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारी समझ को बेहतर करता है, अधिकार जानने का मौका मिलता है, कर्तव्य जानने का मौका मिलता है। इन्हीं सारी चर्चों पर करेंगे 45 आर्टिकल। इसके तहत है कि हाँ, एक बात और है भाई कि आप लोगों ने जो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिन लोगों ने किया है उनका बहुत-बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। हमारे उन दोस्तों का जो हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं, इस चैनल को चलवाने में और चलाने में, उनके लिए बहुत-बहुत आभार। चलिए आज हम लोग फिर आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके तहत राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास करेगा। यानी 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक, यानी प्राथमिक स्तर के व्यक्ति, यानी कहा जाए तो शिशु से लेकर के और 6 वर्ष की आयु तक का इसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें संशोधन आया। अब संशोधन क्यों आया, इस बात को हम समझेंगे और संशोधन क्या दर्शाता है। यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस अनुच्छेद की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। यानी क्या परिवर्तन किया गया? परिवर्तन ये किया गया कि 6 से लेकर और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें भी सम्मिलित किया जाएगा और उनको क्या किया जाएगा? मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत जननांकीय लाभांश की स्थिति में 15 से 59 वर्ष की आयु और 64 वर्ष, लेकिन अकुशल मानव संसाधन। अकुशल मानव संसाधन का अर्थ मतलब मानव संसाधन विकास की रणनीति कैसी होनी चाहिए। वयस्क समूह का क्या मतलब हो सकता है, यानी उच्च निवेश होना चाहिए और निम्न प्रतिकल होना चाहिए। फिर कौशल विकास क्या है, यानी हमारी स्किल डेवलपमेंट क्या है। बाल अवस्था 6 वर्ष से कम है, निम्न निवेश है और उच्च प्रतिकल है, यानी कौशल से कौशल उत्पन्न होता है। इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे। चलिए, यानी गर्भावस्था से लेकर प्रारंभिक बाल अवस्था तक शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इतने तक की जिम्मेदारी जो है वो हमारी राज्य सरकारें लेती हैं। इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे जब देखो माँ के गर्भ में पल रहा होता है शिशु, तो राज्य सरकारें तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती हैं और माँ को शुद्ध पोषाहार देने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं, प्रोवाइड कराती है राज्य सरकारें। इन सारी चीज़ों से पढ़ने और समझने से ही हम ये चीज़ें देख समझ पाते हैं। फिर आगे हम आते हैं आर्टिकल 46 में देखते हैं। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण में उनका संरक्षण करेगा। यानी राज्य जनता के जो दुर्बल वर्ग हैं, यानी विशेषकर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी। यानी इसको हम अगर देखना चाहते हैं तो अनुसूची 5 और 6 में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, कुछ राज्यों को छूट भी दी गई है। उनमें तमाम प्रकार के जो बजट भी आवंटन किए जाते हैं तो इसी तरीके से किए जाते हैं। यानी अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका क्या करेगा? संरक्षण करेगा। फिर 47 देख लेते हैं। पोषाहार स्तर, जंक फूड पर कर। अनुच्छेद 47 जीवन स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, फिट इंडिया। लोक स्वास्थ्य समस्या, तिहरा बीमारी का बोझ,
यानी संक्रामक और गैर संक्रामक और चोट। 13 बीमारी का बोझ मतलब संक्रामक, गैर संक्रामक और चोट। इन सारी चीज़ों का जो इलाज होगा उस चीज़ों को भी देने के लिए राज्य सरकारें क्या होंगी कि आगे सामने मतलब प्रोत्साहित करेंगे और आगे आकर के इन चीज़ों में मदद करेंगे। यानी हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर, जन औषधि केंद्र और एम्स, तमाम प्रकार की चीज़ें क्या होंगी राज्य सरकारों के द्वारा बनवाई जाएंगी नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसके तहत भी देखो, इसका एक अच्छा उदाहरण है। स्वास्थ्य प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य आर्थिक रूप में संवहनीय, मुक्त गुणवत्ता। उसके बाद निजी स्वास्थ्य अत्यधिक खर्चीला, गुणवत्तापूर्ण। यानी आर्टिकल 47 क्या है कि राज्य अपने लोगों के लिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधार के लिए अपने प्रारंभिक कर्तव्यों को मानेगा। साथ ही राज्य मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थ चिकित्सा उद्देश्य से भिन्न के उपभोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य सरकारें शुद्ध पोषाहार देने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगी। उसके साथ मादक पदार्थों और उनके स्वास्थ्य के हानिकारक मादक पदार्थों के लिए चिकित्सा उद्देश्य से भिन्न के उपभोग को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करेंगे। आर्टिकल आगे हम लोग 48 पढ़ते हैं। कृषि और पशुपालन, यानी आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से समझ लेते हैं क्या है मतलब आर्टिकल 48 का। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू अथवा वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिशत करने के लिए कदम उठाएगा। अगर इसका बहुत अच्छा उदाहरण और वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकारें जो कर रही हैं सेम टू सेम उससे मिलता जुलता इन चीज़ों को उदाहरण है। फिर 48 में क्या है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नोट में क्या था, 1972 क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट आई, पर्यावरण में खतरा। फिर 48 है, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 49 देख लेते हैं। इसके तहत संसद द्वारा बनाई गई वित्त के अधीन राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता हो। एनआईए आतंकी सुरक्षा देने वाला भारतीय राज्य संस्थान। देखते हैं क्या आर्टिकल 50। इसके तहत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण के लिए राज्य कदम उठाएगा। 51 क्या है, भारतीय विदेश नीति का आधार प्रस्तुत करता है। इसके तहत राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा। प्रयास क्या क्या है इस चीज को समझ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वृद्धि का, राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों के अंतर्गत राष्ट्रीय संधि और विधि के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निस्तारण के लिए प्रोत्साहन देगा। यानी नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकरण क्या क्या है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन कौन से आर्टिकल है, ये पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लगा लीजिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, यकीन मानिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसीलिए कहते थे कि यह प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है डाउट क्लियर विद मनोज का कि आपको जहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, इसके बाद में यहाँ से आयोग की सोचने समझने की जो क्षमता है इसी नोट्स पे आके खत्म होती है। यकीन न मानिएगा, एक बार आजमा कर देखिएगा। कहते नहीं पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 46 और 47, यानी यह सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद। अनुच्छेद 38 भी देख लेना। उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित क्या क्या है, अनुच्छेद 45, 48, 48 से 49, 50, 51 और 44। फिर आगे हम लोग देखते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद 40, 43 कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 मादक पदार्थों पर रोक और अनुच्छेद 48 गौवध पर रोक। इसमें संविधान संशोधन देख लेते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन हुए।
संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन अनुच्छेद 39F और 39A, अनुच्छेद 43A और 48C, 42वें संविधान संशोधन के तहत इतनी चीज़ों में संशोधन किया गया, ये चीज़ें जोड़ी गई, यानी 39BF जोड़ा गया, 39A को जोड़ा गया, 43A को जोड़ा गया और 48A को जोड़ा गया। फिर 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया? 38(2) को जोड़ा गया, यानी भाग 38(2) को जोड़ा। 66वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? अनुच्छेद 45 की भाषा में परिवर्तन हुआ, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को भी शिक्षा देने का उसमें प्रावधान किया गया 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर क्या है? 97वें संविधान संशोधन 2011, इसमें अनुच्छेद 43B यानी मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय का क्या क्या है? नागरिकों का अधिकार का संरक्षण न्यायालय द्वारा और राज्य सामाजिक न्याय के लिए DPSP के लिए प्रतिबद्ध। क्या क्या इन चीज़ों में देखना था, ये सब चीज़ें थोड़ा सा लंबी पड़ जाएंगी, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। हाँ, आप लोगों को बता दें, मनोज एक डाट लगाना, उसके बाद 9794 लिखना। मेरा टेलीग्राम ये चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद में ज्वाइन कर लेना। ये नोट्स वहीं पर आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे मूल कर्तव्य। इसमें विवाद छूट जा रहा है हमारा, लेकिन ठीक है, हम इसको अगले उसमें करा तो देते, लेकिन थोड़ा सा समय का इशू है। लेकिन आप लोग इसको PDF के तौर पे फॉर्म पे पढ़ लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा सही से देख लीजिए, उसके बाद में फिर पढ़ते जाइएगा। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, यानी अगले वीडियो, अगले पार्ट में, मूल कर्तव्य में। आज के लिए यही तक। हाँ, जिन दोस्तों तक ये चैनल नहीं पहुंचा है, उन दोस्तों तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चैनल को पहुंचाइए। यकीन मानिए, जिन तक ये जानकारियाँ पहुंचेंगी, वो यकीनन ही, उम्मीद के साथ कहता हूँ, उनका भी सिलेक्शन निश्चित है। चलते हैं, धन्यवाद।